शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जान से की मैं हूं पास्टर श्याम। स्वागत है आज के नए लेसन में। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है ये जुड़ा है हमारे पिछले लेसन से। हम बात कर रहे हैं भाषाओं की गड़बड़ी की। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उस समय जब एक ही भाषा बोली जाती थी, अलग अलग भाषाओं को हमारे बीच में डाला। इससे पहले कि हम इन भाषाओं के विषय में बात करें, आज जरूरत है हमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन के विषय में जानने की, जो इस लेसन के बीच में से होकर निकलता है। इस लेसन के बीच में इस बात को हम देखते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ बात है नूह, उसके 3 बेटों के विषय में बात है, नूह की और उसके वंशावली के विषय में। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम एक बहुत ही गहरी बात जो है हम सीखने जा रहे हैं। और वो बात क्या है? जब नूह जहाज से बाहर आता है और जब नूह ने अपने परिवार को बढ़ाना और उसको और आशीषित होता देखना था, एक घटना यहाँ पर घटती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके सीखने के लिए, हम सब के लिए। और ये घटना क्या है, मैं आज आपके सामने इस विषय में बात करना चाहता हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बाइबल अध्ययन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय 18वें वचन से लेकर 27वें वचन तक, यहाँ पर एक घटना घटती है जब नूह और उसके पुत्रों के विषय में यहाँ पर एक बात आती है। कहता है कि जब नूह जहाज से बाहर निकलता है, उसने खेती बाड़ी शुरू करी और खेती बाड़ी के साथ में उसने एक काम शुरू किया। खेती बाड़ी का एक कार्य जो था वो ये था, दाख की बारी लगाना। दाख की बारी लगानी कोई गलत बात नहीं थी, दाख की बारी बहुत अच्छा था जो नूह ने उस समय किया। लेकिन नूह से एक कार्य जो ऐसा हुआ जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, और उसने क्या किया, नूह ने दाख की बारी के साथ उस अंगूरों को उसको सड़ाकर उसका दाख मधु बनाया और उसको पिया। और जब उसने पिया तब उससे एक कार्य हुआ कि वो अपने तंबू में जाता है, मतवाला हो जाता है, नंगा होकर वहां लेट जाता है, वहां पड़ जाता है। और उस समय जो हाम है वो उसके तंबू में जाता है। हाम जब जाता है अपने बाप को देखता है कि वो नंगेपन में है। हाम जाकर अपने बाप के उस नंगेपन को जाकर बाहर अपने भाइयों से डिस्कस करता है। वो कहता है कि आओ हम देखिए, हमारा जो पिता है वो इस तरीके से नग्न अवस्था में है। हाम के जो दोनों भाई हैं, शेम और येपेत, ये दोनों जाते हैं अपना मुंह पीछे करे हुए अपने बाप के उस नंगेपन को चादर से ढक देते हैं। मेरे अजीजों, ये घटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबको आज के समय के लिए समझने के लिए और इस घटना के बीच में अपने जीवन को रखने के लिए। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम 5 बातें देखते हैं, वो बातें जो उस समय आदम और हवा के साथ ही उस समय जो जुड़ी थी। उस परमेश्वर ने जो आदम और हवा पहला इंसान बनाया था उसके साथ किस तरीके से हम इस बात को कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर 5 कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जुड़ी है आदम और हवा के साथ में। पहला, एक बुरा फल जो हमें दिखाता है। बुरा फल परमेश्वर ने दिखाया कि एक फल है जिसको तुम मत खाना, एक हिदायत हमें मिली और आदम और हवा ने वही काम किया। एक बुरा फल हमें दिखाता है यहाँ पर। और यहाँ पर बुरे फल को परमेश्वर ने उस फल को बुरा नहीं करा था जो नूह ने लगाया था, लेकिन नूह ने उस समय उसको जो है एक दाख मधु में बदलकर जो पिया और वो मतवाला हुआ और उसके जीवन में नंगापन आ चुका। पहली बात ये। दूसरा, बिना कपड़े के कि उसने अपने शरीर से कपड़े उतार दिए। ठीक है जी। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि उस नंगेपन को ढांपे रहना। चौथी बात जो है वो है अभिशाप। और 5वीं बात है, इस अभिशाप के अंदर हमें आशीर्वाद मिलना, आशीर्वाद की बात करनी। मेरे बहन भाइयों, ये जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इसको ध्यान से समझे इसको, क्योंकि ये चीजें आज के टाइम पे हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है, समझने की बहुत जरूरत है। मेरे बहन भाइयों, उस समय जब नूह ने पाप किया, एक बुरे फल को दर्शाता है। फल को पाप करने के बाद में उसने मतवाला हुआ और नंगा हुआ। उसके बाद में जो दूसरी बात देखिए, कपड़े उतर गए। आदम और हवा ने भी जब फल खाया तो उनको महसूस हुआ कि वो नंगे। तीसरी बात जो होती है कि परमेश्वर उनको देखता है बिना कपड़े के। परमेश्वर ने उनको अंगों को ढका, उनके लिए अंगरखे बनाए। और चौथी बात यहाँ देखिए, अभिशाप। उनके जीवन में अभिशाप उतरा जब शापित हुई धरती। और यहाँ पर हम देखते हैं अभिशाप मिला किसको? यहाँ शाप मिला हाम के बेटे कनान। और उसके बाद में हम देखते हैं अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आशीर्वाद की।
आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन, जहां पर हमें अभी हमारे लिए एक आशीर्वाद रखा कि किस तरीके से उद्धार करता इस धरती पर आकर वो शैतान की सर को कुचल डालेगा, वो शैतान की युक्तियों को कुचलेगा और वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार करेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो है ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने खराब फल नहीं बनाया, उसने अच्छा फल बनाया, लेकिन मनुष्य ने पीने के लिए जो थी चीज उसको अपने तरीके से उसको सड़ाकर उसका शराब बनाया, सेवन किया, एक बुरे फल को दर्शाता है। नशे में आ जाता है, अपने कपड़े उतार देता है, आपा खो देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा देखती है उस फल को, और यहाँ पर जो हाम था वो देखता है अपने बाप के नंगेपन को। अगली बात देखते हैं कि उसके बेटे आते हैं, धाप देते हैं उसके नंगेपन को। अजीजों, अगर हाम चाहता तो हाम खुद उस काम को कर सकता था कि अपने बाप के नंगेपन को ढांप सकता था, लेकिन हाम ने देखकर ढांपा नहीं, लेकिन हाम ने क्या किया, हमने अपने भाइयों को बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो भाई हैं उन्होंने आकर उसके नंगेपन को ढांप दिया। अजीजों, यहाँ पर एक बात जो देखते हैं जो आज के समय में हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है, वो है हमारे माँ बाप का आदर, वो है हमारे माँ बाप की इज्जत, हमारे माँ बाप को रिस्पेक्ट देना। मेरे अजीजों, हाम अपने बाप को इज्जत दे सकता था, अगर वो उसे ढांपता उसे कुछ नहीं पता चलता और उसके जीवन में, उसके बेटे के जीवन में कोई श्राप ना आता, लेकिन यहाँ पर उसने अपने बाप के नंगेपन को दूसरों के सामने उजागर किया। मेरे अजीजों, यहाँ पर श्राप आते हैं कनान के ऊपर, और ये कनान वही है जिसकी वंशावली आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर सदोम और अमोरा के लोग होते हैं, और यही श्राप उनके जीवन में आता है कि एक समय में परमेश्वर उन्हें खत्म कर देता है, नाश कर देता है। मेरे अजीज, मेरे बहन भाइयों, याद रखना ये बात हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचनों को मानना तक, सुनना तक नहीं है, उन्हें वो मानकर उसके पीछे चलने की बहुत जरूरत है। अजीज मेरे बहन भाइयों, यहाँ हम देखते हैं कि जो एक आशीर्वाद आता है, वो आशीर्वाद कैसे आता है कि परमेश्वर ने शेम को आशीर्वाद दिया, येपेत को आशीर्वाद दिया, और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, तो प्रभु यीशु मसीह जो है इसी शेम के वंशज से इस धरती पर आए और हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है बहुत प्यारा है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, आज्ञाओं का मानना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते तो याद रखें अभिशाप साथ साथ चलता है, श्राप साथ साथ चलता है। हाम ने पाप किया, उसका श्राप उसके बच्चों को झेलना पड़ा। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज के समय में हम अपने जीवनों को इस जगह पर, जब हम इस अंत के समय में हैं, याद रखें हमें उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना है, उसकी आज्ञाओं में दिन ब दिन चलना है, तभी हम उस चीज को, उस उद्धार को ले सकते हैं जो परमेश्वर ने देने पर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जब हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते ही नहीं है, जब हम उसको मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। और आप सबके लिए एक छोटी सी बात, मेरे बहन भाइयों, याद रखें अपने खाने को कभी वेस्ट ना करें, अपने खाने को दूसरों के साथ जरूर बांटें। प्रभु आपका आशीष।